जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 21 जून 2026 को प्रातः के बेला में पंजाब प्रांत के चंडीगढ़ के पास के नया गांव में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा होती है तभी अवसर मिलता है। प्रेमी से मिलते हैं। कहा गया प्रेमी खोजन मैं गया चला, प्रेमी मिला न कोई, और प्रेमी से प्रेमी मिलें गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं तो भक्ति दृढ़ होती है, मजबूत होती है। गुरु के प्रेमी जब इतनी भारी संख्या में मिलते हैं तब गुरु भक्ति बढ़ती है। और गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। भक्ति बड़ी चीज़ होती है। किसी की भी भक्ति हो, श्रद्धा भाव अलग होता है और भक्ति अलग होती है। जब भक्ति किया प्रहलाद ने, ध्रुव ने, जब भक्ति किया हनुमान ने, जब भक्ति किया अनसुईया ने, सती सावित्री ने, तो भक्ति का फल यह मिला कि ये लोग अमर हो गए। स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम इतिहास में आ रहा है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन भक्ति की जानकारी कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग, जो सत्य है। सत्य क्या है? प्रभु सत्य है। वो जो अनामी धाम में सचखंड सतलोक में रहता है वो सत्य है। ऊपरी लोकों में उसी का जलवा है। वो आँखों के ऊपर यानी समझो इन आँखों से जो चीज़ देखते हैं यह लोक अलग है और ऊपर का अलग है। अंडलोक, पिंडलोक, ब्रह्मांड लोक, आप ये समझो ये सब लोक हैं। आप समझो कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक हैं। तो उन में उसका जलवा है, वो सत्य है। और यहाँ इस मृत्यलोक में, मृत्यलोक किसको कहते हैं? जो नए लोग आए हो बताता हूँ आपको। जहाँ से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो यह है मृत्यलोक। यहाँ क्या सत्य है? मौत सत्य है, जिसको इंसान इस वक्त पर भूल रहा है। कल के लिए ही सब परेशान हैं और कल के लिए ही सब करने में लगे हुए हैं। लेकिन कल किसी ने देखा है? नहीं देखा है। सोने के बाद पता रहता है किसी को कि हम सवेरा देख लेंगे, नहीं पता रहता है। इसीलिए देखो, भजन भाव भक्ति करके प्रभु का नाम ले करके रात को लोग सोते थे कि जिससे सवेरा हमको दिखाई पड़ जाए। तो प्रेमियों, यह है मृत्युलोक। हम मृत्युलोक, हम आप फंसे हुए हैं, आ गए हैं, अब इससे बाहर जा नहीं सकते। कैसे जाएंगे? जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो कैसे जाएंगे? शरीर से नहीं जाएंगे, इस शरीर से नहीं जाएंगे।
वो दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उस शरीर से जा सकते हैं, लेकिन जब कोई बताने वाला मिलेगा, समझाने वाला मिलेगा, रास्ता दिखाने वाला मिलेगा, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो ये हमेशा इस धरती पर रहते हैं, बाहरी चीज़ों की जानकारी कराने के लिए भी रहते हैं और आंतरिक ज्ञान कराने के लिए भी रहते हैं। यह धरती जो भारत देश की है, यह धर्मपरायण धरती है, यह धर्मपरायण देश कहा गया। और यहाँ हमेशा ऋषि मुनि, योगी और योगेश्वर, औपचारिक शक्तियाँ, संत, महात्मा, फकीर, औलिया हमेशा रहे हैं। ये वो धरती है। तो अब आप इस बात को समझो कि वो सब ज्ञान कराते हैं कि घर में कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, जिससे आराम से हजम हो जाए और रोग न हो जाए, झगड़ा न हो जाए, भाई भाई का प्रेम बना रह जाए, भाई भाई में मुकदमेबाजी न होने लग जाए, भाई भाई के जान का खतरा न पैदा हो जाए, कैसे ये गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, ये जानकारी भी सत्संग से ही मिलती है। और जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की भी जानकारी मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो कहा जिन लोगों ने ब्रह्म को देखा, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। बात तो सही है। आप रुपया पैसा कमाते हो, धन इकट्ठा करते हो, सोना चांदी इकट्ठा करते हो, बढ़िया यानी कोठी बनाते हो, मकान बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन यह आज के लिए सच पूछो तो मिथ्या है। कब? कि जब इस तन से प्राण निकलें, जब इस तन से प्राण निकल जाएंगे, जब ये पिंजरे से 5 तत्वों का जो ये पिंजरा है, इससे पंछी जब उड़ जाएगा, तब यह आपके कोई काम आएगा? कुछ नहीं। उसी मकान से आपको लोग बाहर निकाल देंगे। एक राजा था, तो राजा ने बहुत बढ़िया महल बनाया, महात्मा जी के पास आता जाता रहता था। तो महात्मा जी से कहा, महाराज हमारे यानी मकान में चले चलिए, आप हमारे घर में चले चलिए। नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? कई कारण होता है। जैसे ये स्वतंत्र जीव होते हैं, उन पर भी दया करते हैं सब, क्योंकि सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर आया। तमाम कीड़े मकोड़े मरते हैं, तमाम जानवरों को भग के वहाँ जाना पड़ता है, जो स्वच्छंद यानी समझो कि यानी घूमते हैं। नहीं गए। फिर कहा, नहीं गए। सिफारिश लगवाया आसपास के लोगों, तब बोले अच्छा भाई चलो। गए तो दूर से ही देखने से ही लोग कहने लगते क्या सुंदर महल है, क्या बढ़िया है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। और महात्मा जी गए अंदर, सब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। वो तो सब दिखाता रहा, ये हमारा बैठका है, अतिथियों का स्वागत यहाँ होगा, ये हमारा न्याय करने की जगह है, ये हमारा भोजन का है, यह हमारी यज्ञशाला है, यह हमारी गौशाला है, यह हमारा जो है समझो कि रहने की जगह है, सब दिखाता रहा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर उसने कहा कि महाराज जी, इस घर में कोई कमी है? आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जो आता है वो तारीफ ही करता है, और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तब महात्मा जी बोले, अच्छा राजन तुम ये बताओ कि यह घर तुमने क्यों बनाया? कहा रहने के लिए बनाया। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूँगा। तब महात्मा जी ने राजा से कहा कि तो फिर ये दरवाज़ा तुमने इसमें क्यों लगा दिया? तब बोला, महाराज बगैर दरवाज़ा का घर मकान कौन सा होता है? बोले यही तो तुमने गलती किया, तुम कह रहे हो मैं रहूँगा, और इसी घर से तुमको एक दिन सब लोग बाहर निकाल देंगे। बोल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तब उसको ज्ञान हुआ, भान हुआ, भाई मेरी भी मृत्यु होनी है। मौत तब उसको याद आई, तब वो चरणों पर गिरा, बोला महाराज बात तो सही है, हमको एक दिन निकाल देंगे, और हमारा फिर क्या होगा, हमारी आत्मा का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, इसका उपाय बताइए। एक उदाहरण और आपको इसी तरह सुना देता हूँ।
आप समझो बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम आदम अपने महल के ऊपर छत पर बैठा हुआ था, प्राकृतिक हवा ले रहा था। अंधेरा होने का समय था, हल्का हल्का हो गया था अंधेरा। तो उसने देखा कि एक लंबा तिरंगा रौबदार वाला आदमी घूम रहा है छत के ऊपर। तब बादशाह ने कहा, कौन? बोला, खिजीर। खिजीर किसको कहते हैं? भूले भटके को जो रास्ता बताता है उसको खिजीर कहते हैं। हिंदी में पथ प्रदर्शक कहते हैं। आप सब लोग, हम लोग गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। तो बोला खिजीर, क्या खोज रहे हो तुम अंधेरे में? बोला, ऊँट खोज रहा हूँ। ऊँट? बादशाह के महल पर ऊँट कहाँ से आएगा? कैसे ऊँट तुमको मिलेगा? ऊँट तुम कैसे खोज रहे हो? तब वो बोला कि जैसे आप बादशाहियत के नशे में, बादशाहियत के ऐश और आराम में आप खुदा को खोज रहे हो, ऐसे मैं यहाँ ऊँट खोज रहा हूँ। बड़ा झटका लगा, देर तक नींद नहीं आई। फिर सो गया। सुबह जब उठा तो वही चिंता, वही फिक्र आनी लगी हुई थी कि क्या बोल के गया सच बात, अब क्या करूं क्या न करूं। सुबह जब गए दरबार में बैठे तो बादशाह और राजा लोग विदूषक रखते थे। विदूषक किसको कहते हैं? जो हंसाते हैं, तनिक तनिक बात पर हंसा देते हैं। ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि ना हंसने वाला आदमी भी हंसने लग जाता है। तो विदूषक लोग जब देखे ये बादशाह कुछ गमगीन है, सोच में है, तो वो हंसी हंसाना शुरू कर दिए। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। भूल गया उस हंसी खुशी के माहौल में, जैसे आप बहुत से लोग भूल जाते हो, अपने असली उद्देश्य से अलग हो जाते हो। सत्संगों में तो आते हो, चैतन्यता आती है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, लेकिन घर में बड़ा पूरा परिवार में भूल गया सब। तो फिर वही रौबदार आदमी ऐसा यानी वो आया झटके में कि किसी ने हिम्मत नहीं किया उसको रोकने की कि कहाँ तुम दरबार में जा रहे हो। और जब पहुँचा तब सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो उसने कहा, क्या बताओ इस सराय में कौन रहता है? लोगों ने कहा, सराय? आप गलत जगह पर आ गए, यह सराय नहीं है, यह बादशाह का शाही महल है। कहा, ये बताओ इसमें रहता कौन है? लोगों ने कहा, हजूर रहते हैं, ये बादशाह रहते हैं, बादशाह सलामत रहते हैं इसमें। कहा कि ये बताओ मैं इसमें कौन रहता है? तो उन्होंने कहा, मैं रहता हूँ, ये मेरा शाही महल है और मेरा ये दरबार लगा हुआ है, मैं रहता हूँ। तो कहा, अच्छा ये बताओ कि तुमसे पहले इसमें कौन रहता था? कहा, मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे, उन्होंने इस महल, शाही महल को बनवाया था, वो रहते थे। तब बादशाह को याद दिलाया। कहा कि ये बताओ, जिस घर में इतने लोग आए और रह करके चले गए, उसमें तुम कितना दिन रहोगे? तुमने कभी सोचा है कि इस घर को खाली करना पड़ेगा? ये एक तरह से किराए के मकान की तरह से है। इस शरीर के बारे में तुमने सोचा, जो किराए के मकान की तरह से है? कुछ दिन के लिए तुमको इस प्रभु ने, परमात्मा ने मेहर आलूट करके दिया है कि जाओ अब तुम अपना काम बना लो, और तुम कहते हो हम इसमें रहेंगे, ये हमारा मकान है। जैसे आप बहुत से लोग फंसे हो, कहते हो मेरा घर मेरा घर मेरा घर, लेकिन बाप दादा कहते चले गए मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो आपका घर है जहाँ पर आप रहते हो, खाली करना पड़ेगा।
उस घर को खाली करना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये जो यानी काया कुटी है, यह मनुष्य शरीर है, इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। देखो मनुष्य शरीर ही ये नहीं है, ये जिस्मानी मस्जिद है, यह मानो मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, यही है चर्च। किसका बनाया हुआ है? आदमी का बनाया हुआ नहीं है। ये मिट्टी और पत्थर के जो यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाए जाते हैं, इनको आदमी बनाता है और मान्यता भी आदमी ही देता है। मूर्तियों की स्थापना भी वही करता है। मंदिर बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, मान्यता देने वाला भी आदमी, और आपके समझो पूजा उपासना करने वाला भी आदमी। तो आदमी का यह है सब निर्माण। और ये जो मानव मंदिर है 5 तत्वों का बना हुआ, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और जन्म, अष्ट, परिणामी, विद्य, क्षीण, 6 शक्तियों से जो ये बना हुआ है, इसको कौन बनाता है? वो जिसको भगवान कहते हो, जिसको लोगों ने ईश्वर कहा, जिसको लोगों ने खुदा कहा, वो बनाता है। वो कहाँ बनाता है? कौन से कारखाने में? उसके कारखाने घर घर लगे हुए हैं। घर घर में कई कारखाने लगे हैं। कैसे? जिस घर में 4 औरतें रहती हैं और चारों के पेट में बच्चा आ जाता है, तो वो है पेट में जो यानी बच्चा जिसके आता है, वही है कारखाना। कारखाना जब खराब हो जाता है, कोई कमी हो जाती है, तब वो फैक्ट्री नहीं चलती है, उत्पादन नहीं होता है। ऐसे इनका सिस्टम जब बिगड़ जाता है, तब बच्चे पैदा नहीं होते हैं। मासिक धर्म समय से होना चाहिए। मासिक धर्म में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मासिक धर्म जब बिगड़ता है, मासिक धर्म कैसे बिगड़ता है? खान पान की वजह से बिगड़ता है, चरित्रहीनता से बिगड़ता है। लेकिन जब मासिक धर्म सही रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और जो औरत आप समझो पूजा पाठ करती रहती है, ग्रंथ का पाठ करती रहती है, इबादत करती रहती है, साधना करती रहती है, धार्मिक भावना उसके अंदर होती है, सत्य बोलती है, सेवा करती है, दरवाजे से भूखा प्यासा किसी को नहीं लौटने देती है, उसके बच्चे स्वस्थ और अच्छे पैदा हो जाते हैं। अच्छे दिल दिमाग वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, और नहीं तो कोढ़ी, अपाहिज, लूले, लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, बुद्धिहीन बच्चे पैदा होते हैं। एक ही माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, और एक को कहती है कि यह बड़ा बुद्धिमान है, यह बड़ा तेज है, पढ़ने लिखने में, काम करने में माहिर है, लेकिन दूसरे को कहती है कि इसका दिमाग काम नहीं करता, यह तो कोई बात ही नहीं मानता, यह तो मनमाना करता है। तो बात तो कुछ ज़रूर है। तो मैं आपको बता रहा था कि कहाँ मनुष्य शरीर बनाने का कारखाना है? माँ के पेट में 9 महीना लगता है। घर आपको बनाना हो, किसी को ठेका दे दो, कहो भाई मुझे लड़की की शादी करनी है, लड़का का शादी करना है, मुझे मेहमान बुलाना है, घर की ज़रूरत है, तो हमारा घर तुम कितना दिन में बना दोगे? बोलेगा 1.5 साल में। कहोगे नहीं, 1 साल में बना के तैयार कर दो, बनाना ज़रूरी है, तो रात दिन काम लगा करके बना करके तैयार कर देगा। लेकिन माँ के पेट में कोई कहे कि हम 5 महीने 4 महीने में बच्चे को बनाकर तैयार करके निकाल लेंगे, तो असंभव। और बच्चा अगर पैदा भी हो जाएगा तो बोलेगा नहीं, रोएगा नहीं, उसमें जान नहीं रह पाएगी। आप फिर समझो खाली लोथड़ा निकलेगा, अंग भी ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो 9 महीना माँ के पेट में बनने में लगता है। अब बीच में आपको और भी बता दें, ये एक दिन सब लोग माँ के पेट में रहे, और माँ के पेट में क्या रहता है? गंदगी रहती है।
मांस के टुकड़े रहते हैं, खून रहता है, लेट्रिन और पेशाब रहता है, ये सब पेट में ही बनता है। इसीलिए देखो खाने के चक्कर में जो घूमते रहते हैं, बढ़िया होटल खोजते हैं, ढाबा खोजते हैं, घर में बढ़िया पकवान बना करके रबड़ी मलाई खाना चाहते हैं, उनको यह बात सोचना चाहिए कि खाने में कितना भी सुगंधित चीज़ खा लो, लेकिन सुबह जब जाओगे तो बदबूदार ही निकलेगा। तो बदबू पैदा हो जाता है अंदर में, अंदर से ही बदबूदार चीज़ निकलती है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि गंदगी रहती है। और बच्चे की हालत क्या रहती है? औंधा मुँह रहता है इसे, अधोमुखी जिसको कहा गया, अधोमुखी जब रहे थे, तल से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठर अगिन की लाओ, तो ही तो टुटकार थी जब ताज पा जाओ, और बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप। तो उस समय पर प्रार्थना करते रहते थे, किससे? प्रभु से, दया करो, मेहरबानी करो, बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु सतगुरु की तलाश करके उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे, दिन रात हम सुमिरन करेंगे, हमारे ऊपर आप दया कर लो। लेकिन इतना जल्दी दया नहीं किया, 9 महीने तो रखा ही रखा, लेकिन जब चिल्लाते रहे तो दया कर दिया। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप। उसने कहा था कि जाओ, इन अंगों से पाप आप मत करना, मनुष्य शरीर में जाओगे वहाँ थोड़ी और पाप का विधान बना हुआ है, और पाप अगर करोगे तो आप समझो सजा मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारा देश है, हमारा कानून वहाँ चलता है। हमारे वहाँ पर 2 रूप हैं, काल रूप तिनकर मैं भ्राता, और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल देने वाला हूँ, इसलिए पाप मत करना, नहीं तो सजा मिल जाएगी, दोबारा फिर मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलेगा। और पाप अगर शरीर से करोगे, बुरे कर्म अगर शरीर से करोगे, तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। नरकों का भी विधान वहाँ बना हुआ है कि जैसे कैद खाना होता है, जेल होता है, अपराधियों को उसमें बंद किया जाता है, उसी तरह से सजा देने के लिए वहाँ पर यानी ऊपरी लोक में, यानी समझो कि नर्क भी है। नरकों में इतनी मार पड़ती है कि कोई बचाने वाला नहीं, वहाँ बचाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन सदगुरु मिल जाते हैं, इतिहास बता रहा है। आप जो पुराने लोग हो तो भूल और भ्रम में पड़ जाते हो, आपको याद करने की ज़रूरत है। सदगुरु जब मिल जाते हैं, आप समझो सत्य का ज्ञान जिनको हो जाता है, सत्य से मिलना जुलना जिनको हो जाता है, सत्य के पास पहुंचने का रास्ता जो बताते हैं और रास्ते पर चलाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो बराबर साथ देते हैं। लेकिन उनके आदेश के पालन में जो जीव लगे रहते हैं, आप ये समझो उनकी बराबर मदद वो करते रहते हैं। तो नानक साहब कहाँ थे? नानक साहब यहीं पंजाब में हुए थे। आप ये समझो कि प्रेमियों, उनका एक जीव कर्म खराब होने के नाते जिसको उन्होंने नामदान दिया था, अपनाया था, नरक चला गया। तो कहा गया कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। धन ऐटते रहो, मान सम्मान उनसे लेते रहो, पैर धुलवाते रहो, धोती कपड़ा चला लेते रहो, और तकलीफ न दूर कर पाओ उनकी, तो कहते हैं ऐसे गुरु स्वार्थी होते हैं, ऐसे गुरु को नरक जाना पड़ सकता है। तो अब आप ये समझो कि तकलीफ़ों में भी मदद करते हैं। सच्चा सेवक कौन होता है, सच्चा शिष्य कौन होता है? जो उनके आदेश का अक्षरशः पालन करे, जिसके लिए कहा गया कि गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, उसको मानना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि गुरु में उस सतपुरुष की धार आती है। सतपुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो नहीं में लख ले। जिसको लोगों ने कहा अलख है और उसको देखना चाहते हो, संतों में देखो तो नानक साहब पूरे संत थे। नानक साहब का शिष्य जब नरक चला गया, तब वहाँ पर गए उसको निकालने के लिए। जैसे आपका बच्चा अगर लेट्रिन के सेफ्टी टैंक में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए,
तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? घुस करके उसमें कीचड़ में गिर जाए तो निकालोगे नहीं निकालोगे? ऐसे ही संतों के कोई एक बच्चे नहीं होते हैं, उनके जितने अपनाए हुए जीव होते हैं वो सब बच्चे होते हैं। तो सबको एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के सब अपनाए हुए जीव, उन्हीं के बनाए हुए जीव हैं। जीवात्मा उन्हीं की अंश है, जिसके लिए कहा गया ईश्वर अंश जीव नाशी। तो अब आप समझो कि पैर लटकाया जब, तब कहा कि अंगूठा मेरा पकड़ दे और मैं तुझको निकालने के लिए आया हूँ। उसने क्या किया? अब आप सोचो प्रेम, कहते हो आप ना कुशल कुशल जग माही, दूसर कुशल हो चाहे नाही। लेकिन जो मनुष्य होता है, जो पशु से इंसान बन जाता है, यानी हैवान से इंसान बन जाता है, इंसान से भगवान बन जाता है, वो जो इस तरह का होता है वो परमार्थी काम करता है। जानवर नहीं कर सकते हैं। जानवर समझो कि पशु जो होते हैं वो दूसरे का छीन के खा लेते हैं, लेकिन वो अपना नहीं खिला सकते हैं। अकल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। मनुष्य ही के एक ऐसी बुद्धि होती है कि जो परोपकार कर सकती है, दूसरे की मदद कर सकती है, वही ऐसा होता है। देखो बहुत से लोग परोपकार करते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे देते हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी मदद कर देते हैं गरीब की, जो वो करने लायक हैं। तो कहते हैं इन्होंने भाई मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए परोपकार किया। अब इसमें और बता दें, आपको समझा दें, समझ में आ जाए। जैसे कोई जेल खाने में बंद हो जाए और कोई गया तो कहा खाने का ठीक नहीं मिल रहा है, कपड़ा इनको नहीं मिल रहा है, लाओ हम देते हैं। तो खाना कपड़ा दे दिया, ओढ़ने का लिए तोड़ने के लिए दे दिया। तो वो जयकार बोलने लगते हैं जो कैदी होते हैं कि इन्होंने मेरे लिए बड़ा उपकार किया, परोपकार किया इन्होंने। ये अन्य समझो हमसे कोई इच्छा नहीं की कि ये मेरी कुछ मदद करेगा, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिससे इच्छा रखता है आदमी, आप ये समझो कि वो परोपकार नहीं होता है, वो तो स्वार्थ होता है। और किसी को दे दो, कुछ कर दो, उससे कोई इच्छा आपकी न हो, तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वही परोपकार होता है। तो चोर जो जेल में बंद है वो क्या मदद करेगा? और आएगा भी तो अपनी आदत में, अगर आदत नहीं छोड़ा तो चोरी तो करेगा। आपके यहाँ जाएगा तो माले देखेगा कौन का है, तो उसको कहते हैं परोपकार। लेकिन एक कोई ऐसा जाता है कि जो ताला खुलवा देता है और सारे कैदी जेल से बाहर निकल जाते हैं, तब वो कहता है कि आपके परोपकार का बदला तो चुकाया ही नहीं जा सकता है। तो जो संत होते हैं वो परोपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, कोई इच्छा उनसे नहीं रखते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो परोपकार करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। तो नानक साहब ने जब अंगूठा लटकाया पैर का, तो वो परोपकारी था उनका शिष्य। यही सब तो सिखाते थे संत लोग, महात्मा लोग। अन्य सत्संगों में यही सब बात बताई जाती थी जो आज बताया नहीं जा रहा है। तब लोग कहते हैं खाने को नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे, ऐसी भावना लोगों की हो गई। प्रवचन तो बहुत होते हैं, जगह जगह प्रवचन होते हैं, जगह जगह अनुष्ठान होते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं काम करती है। कारण क्या है उसका? कारण यही है कि जो ये हिदायत उसने दिया था माँ के पेट में कि इस मानव मंदिर को तू गंदा मत करना, इसके अंदर कोई गंदी चीज़ मत डालना, मुर्दा मांस मत डालना, मछली और इस तरह के जिससे जीव हत्या होती है इस चीज़ को मत डालना, क्योंकि अगर तू इसमें डालेगा और उसी का खून बनेगा, बुद्धि तेरी खराब हो जाएगी। लेकिन बुद्धि नहीं काम करती है, नहीं काम करती है। रग रग में वही खून है, गंदा खून है, उसी से पूजा करना, उसी से अन्य मुँह से पाठ करना, आँखों से देखना, जहाँ सब जगह पर वही खून, तभी तो फायदा नहीं होता लोगों को। बहुत यज्ञ जब तप हो रहा है, बहुत अनुष्ठान हो रहा है, ग्रंथ का पाठ जगह जगह हो रहा है,
लेकिन जो उपदेश दे करके नानक साहब गए, जो कबीर साहब दे करके गए, जो अन्य संत हुए इस धरती पर उपदेश दे करके गए, हमारे गुरु महाराज जो उपदेश दे करके गए, आप फिर समझो वो नहीं हो रहा है। जैसा खाओ वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवे बानी। आप ये समझो अन्न का भी बड़ा असर पड़ता है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनका आखिरी वक्त था, उस समय पर बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। तो द्रौपदी ने सुन करके हंस दिया। तो द्रौपदी से कहा भीष्म पितामह ने कि द्रौपदी तू क्यों हंस रही है? उसने कहा महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है, हंस करके तो तूने महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब वो अपने गियर में आई और बोली कड़क आवाज में कि मरते समय तो आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातों को बता रहे हो, और यह ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था? आप भी सभा में विराजमान थे तो आपने उक्त नहीं किया। तब उनको भान ज्ञान हुआ। द्रौपदी की बातों से कभी कभी कड़क बातें भी बोल दी जाती हैं कि आदमी उस पर विचार करने लग जाए, सोचने लग जाए, तब उनको ज्ञान हुआ। कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय में दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं बुद्धिहीन हो गया था। अब आप सोचो कोई शराब के नशे में होगा तो होश में रहेगा, बुद्धि काम करेगी? अब यही बात सोच रहे हो। तो नानक जी का जो शिष्य था उसने सबके लिए आवाज़ लगा दिया, कहा तुम एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ लो और निकल चलो, मौका अच्छा है, ऐसे समर्थ संत अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। इधर की आवाज़ सुन करके जो यहाँ मार पड़ रही है, काटे सड़ाए गलाए जीव जा रहे हो और चिल्लाते हो, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई सुनना नहीं पसंद करता है, तो मौका अच्छा है, चलो पकड़ो अंगूठा एक दूसरे का, और एक तुम में से मेरा अंगूठा पकड़ लो और मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकल चलो, मौका अच्छा है। तो नानक साहब ने कहा भी उससे, अरे तू क्या कर रहा है, तुझको निकालने के लिए मैं आया, तूने सबका ठेका ले लिया। तब हाथ जोड़ा बोला, हाथ जैसे दयाल दीन बंधु कृपा निधान, इस धरती इस नरक में आए कि जिनके पास इतनी बड़ी जहाज है कि जितने भी लोग अंड पिंड ब्रह्मांड के हैं सब बैठ जाएं तो भी जगह खाली रहे, तो आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। तब एक बार नरक में जितने भी जीव थे सबको पार कर दिया था, नरक खाली हो गया था। लेकिन धरती का विधान रहा, ये लोगों का कर्मों का विधान रहा। जो जस किन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ऐसे समझो कि जो जैसा करता उसको फल मिलता है। तो लोगों के कर्म खराब हुए, हाथ पैर आँख कान और इंद्रियों से जब बुरा कर्म किया, जो नियम बनाया गया था इस धरती पर वेद से, पुराण से, शास्त्र से निकाल करके ऋषि मुनियों ने जनता के लिए दिया था, उसके खिलाफ जब लोग काम करने लगे तो फिर नरकगामी होने लग गए। आपको नहीं पता है पिछले जन्म में कहाँ थे? अरे पिछले जन्म में बहुत यातना भुगते, आप तो समझो बहुत तकलीफ भुगते। पेड़ बनाकर कभी खड़ा कर दिया, कभी आसमान का चिड़िया बना दिया, आप उड़ते रहो ऊपर, कभी आप समझो कि समुद्र के पक्षी बना दिया गया। समुद्र का पक्षी बाहर निकल पाता है? वहीं रहता, वहीं बच्चा पैदा करता। कोई समुद्र में बह करके चीज आ जाए खाने पीने वाली, या कोई समुद्र में जा रहा हो स्टीमर जहाज, उससे कोई चीज़ डाल दे खाने के लिए तो वहीं उसमें खाते हैं, पानी पीते हैं। हम नहीं तो फिर संतोष चाटते हैं। क्या करें, भोग योनि तो है ही है, तकलीफ़ों की योनि तो है ही है। कुत्ते देखो कोई कोई बहुत दुबले हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है, प्यासे मर जाते हैं। ये पक्षी राजस्थान में गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, तो भोग योनि तो है ही है। तो वो बना दिया गए। आप ये समझो कि 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें भटकना पड़ता है। और फिर गाय और बैल की योनि के बाद
कबहु कृपा कर नर्तन देही देत ईश बिन हेत ही। जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है तब कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद जब उसकी दया हो जाती है, मेहर आलूद हो जाती है, जिसको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहते हो, जिसको गुरु साहबान कहते हो, उनकी जब दया हो जाती है तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है प्रेमियों, इसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कोनो देही जीव चराचर याचते हैं। जितने भी चर और अचर के देवी देवता हैं, इनको आप पेड़ में खोजते हो, पौधे में खोजते हो, पत्थर मत्था पटक कर पत्थर पर मत्था पटकते हो, गंगा यमुना में जाते हो, महात्माओं संतों की बात भूल चुके कि यही घट भीतर 7 समुंदर या ही मलमल ना हो, उसको आप पे समझो भूल जाते हो। वो देवी और देवताओं भगवान मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्वर्ग और वैकुंठ लोक में जो वो रहते हैं, देवलोक में रहते हैं, उसके आगे जो लोक हैं आद्या लोक, आप समझो उनकी जो माँ हैं, उनके पिता ईश्वर हैं, उनका लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अनामी लोक, वो नहीं जा सकते। पूरी छेड़े मृत्यु लोक। जब पूरे हो जाता है, पूरे कर्म हो जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं देवी देवता वेद मंत्रों के द्वारा इनको खिला करके। जब कोई खुश कर लेता था पहले के समय में, अब तो कोई जानते ही नहीं वेद मंत्र, अब तो वो जानते ही नहीं युक्ति उपाय। तो अब आप ये समझो तब वो कहाँ ले जाते थे? स्वर्ग वैकुंठ जिसको जन्नत कहते हैं वहाँ ले जाते थे, लेकिन उनको फिर उतरना पड़ जाता है इधर मृत्यु लोक। इसीलिए कहा गया मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। और सदगुरु किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, आपको बताना, बताऊंगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। देखो कोई भी हो रास्ता जो बताता है, किसी भी चीज़ का रास्ता बताता है, इल्म जिसको कहते हो इल्म देता है, वो गुरु कहलाता है। कोई हिंदी अंग्रेजी पढ़ा दे, आप समझो कि वो गुरु कहलाएगा, गुरु की श्रेणी में आएगा। मुदर्रिस जिसको कहते हो उर्दू फारसी पढ़ा दे, आप समझो वो भी गुरु की श्रेणी में आता है। जो लोहा लकड़ी का काम सिखा दे, गाड़ी बनाने दाढ़ी बनाने का काम सिखा दे, वो भी गुरु होता है। लेकिन ये विद्या गुरु कहलाते हैं। जो ये सिखाते हैं उससे इस तन की रक्षा होती है। यह तन, यह शरीर चलता है, खाने का इंतजाम हो जाता है, कपड़े का हो जाता है, घर मकान बन जाता है, बाल बच्चों की देख रेख हो जाती है। जो गृहस्थ का धर्म है कि शादी करके लाए हो तो खिलाओ पहनाओ, उसको खुश रखो, बच्चा पैदा करो तो उसको भी, उसके भी दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, ध्यान रखो, तो ये सब काम होता है। आप ये समझो तो यह काम होता है, उसको विद्या गुरु कहते हैं। और सबको ऐसे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। माता पिता भी गुरु के ही श्रेणी में आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है दूध पीना नहीं जानता है, तो वो प्रभु जिसको आप भूल चुके हो, वो प्रभु जो सबका दाता है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। जो वो प्रभु है अल्लाह ताला पाक परवरदिगार जिसको कहते हो, वो सबको देता है, खिलाता है। पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, कोई भेदभाव वो नहीं रखता है। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, इनके दूध भरें, इनको न भरें। कुछ माताओं के दूध कम हो जाते हैं तो वही खान पान की वजह से, स्वस्थ न रहने की वजह से हो जाता है। बाकी स्वस्थ के माँ के सबके स्तन में भरपूर दूध रहता है। तो अब आप समझो माँ डालती है जब मुँह में, तो वो जैसे आपके मुंह में कोई रोड़ा कंकड़ चला जाए तो ऐसे बाहर निकालोगे, ऐसे वो दबाता है उसको, क्या चीज़ आ गई मुंह में, तो दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख पाता है। आप ये समझो प्रेमियों, माता पिता गुरु की श्रेणी में आते हैं। जो नाम रखते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जो दुनिया का ज्ञान कराते हैं, ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये विद्या गुरु कहलाते हैं। और ये होते हैं आध्यात्मिक गुरु। गुरु में ही ये बताया गया, 7वां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द वेदी गुरु होते हैं। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं।
जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े से पंडित होए। आप समझो, जो शब्द की जानकारी कर लेता है, शब्द को जो पकड़ लेता है, शब्द रूपी नाम जिसमें से, जिस शब्द में से, आवाज़ में से नाम निकलता है, उसको जो पकड़ लेता है उसी का काम हो जाता है। फिर जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है, परमात्मा तक पहुँच जाती है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। लेकिन अब देखो, यहाँ पर सिख साहबान लोग बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही बात अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। आप लोगों ने ग्रंथ को ही गुरु बना लिया और कहे ग्रंथ पढ़ करके हम पास हो जाएंगे, लेकिन ये बात भूल गए कि नानक दुखिया सब संसार। ग्रंथ को पढ़ते हुए भी लोग दुखी हैं। अभी सिखों को ही हमारे सामने खड़ा कर दो, लाओ उनके परिवार को, तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। यह भी बता दूंगा कमाते बहुत हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ता है, कोई न कोई अड़ंगा काम में आता रहता है। यह भी बता दूंगा मानसिक शांति नहीं रहती है। अब आप सोचो कि आप उस चीज़ को छोड़ दिए कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आता, उस नाम को छोड़ दिया आपने। जो नानक साहब पता करके गए वो कौन सा नाम है? वो है ध्वन्यात्मक नाम, जो मुँह से लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। जैसे राम भगवान के समय में राम ने राम नाम को जगाया था, और राम राम लोगों ने जहाँ पुकारा और राम की दया मिली, मदद मिली। आपको याद होगा जो राम के भक्त हो कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, और पत्थर पर राम राम लिख करके उनके साथ के जो बंदर और भालू थे जब डालने लग गए समुद्र में तो सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा वहाँ कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। जब त्रेता द्वापर खत्म हुआ और कबीर साहब आए जो इस धरती के प्रथम पूरे संत थे, जब वो आए तो उन्होंने सतसाहब नाम जगाया। और दूसरे गुरु इस धरती के सरताज कौन थे? नानक साहब। तो जब उन्होंने गुरु के जलवा को अंदर में देखा, अरे उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। क्या जलवाया! जो कोई कहा संत हम चीन्हा, और स्वामी कान हाथ धर देना। संत महात्मा मुर्शिदे कामिल सच्चे फकीर की पहचान इन आँखों से होती है? नहीं हो पाती है। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, रूहानी आँख नहीं खुलती, थर्ड आई जिसको कहते हैं नहीं खुलती है, तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन जब वो खुल जाती है तब अपनी भी पहचान हो जाती, मैं कौन हूँ। प्रभु की पहचान हो जाती, देवी देवताओं हूर परियों की पहचान हो जाती है, और गुरुओं की पहचान हो जाती है, सदगुरु की पहचान हो जाती है, सत्पुरुष की पहचान, अकाल पुरुष की पहचान हो जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों को उन्होंने देखा, कहा अरे ये रूह इस जिस्म से जुदा होते ही, निकलते ही कीट पतंग की तरह से उड़ करके पहुंच गई जब इसको रोशनी मिली। लिखी हुई बात बता रहा हूँ आपको, पढ़ लेना, ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ में नहीं तो नानक प्रकाश में होगा, कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो अब आप नानक साहब ने कहा था इस बात को। तो जब देखा उनकी कोटिल सूरज चांद सितारे रोप रोप में करे उजारे, जब देखा तब वह गुरु वह गुरु वह गुरु, तो उसी में शक्ति ताकत आ गई। देखो जो भक्त होते हैं, जो गुरु भक्त होते हैं, मुँह से जो भी बोल देते हैं वही सत्य हो जाता है। गुरु महाराज की ही बात बताता हूँ, जब उनको यह हुक्म हो गया कि अब तुम नाम बदल दो, बहुत दिन से यह राधा स्वामी नाम चल रहा है, अब यह नाम तुम बदल दो, तब उन्होंने पूछा गुरु से अपने कि कौन सा नाम रखो। बोले जो तू मुझसे बोल देगा उसी में ताकत आ जाए।
अब यह रहस्य गुरुदेव का, और बेग न जाने कोई, और जो जाने सदगुरु कृपा, जन्म मरण में हो यह राज आपको क्या पता चलेगा। लेकिन जब पता चल जाता है तब सतयुग के सतगुरु की महिमा गरिमा का मालूम हो जाता है कि कितने शक्ति वाले हमारे गुरु महाराज थे, कितने पावर वाले थे। तो प्रेमियों, जब देखा नानक साहब ने कि यही सब कुछ कर रहे हैं, तो वह गुरु बोले उसमें ताकत आ गई। अब आपने समझो काफ़ी समय तक ये नाम चला, अब भी चल रहा है। अब इसके साथ लोगों ने और नामों को जोड़ दिया, लेकिन है तो असिला वही जो उन्होंने कहा था, वही नाम है। आपने समझो जो वो बोल करके गए वही नाम है, लेकिन लोग रोचक बनाते हैं, बातों को इस तरह से रखते हैं कि लोग सुनने के लिए चले आवें कि ये किस ढंग से ये सुनाते हैं, तो वो असली चीज़ नहीं रह जाती है, परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे रोटी, खाली सूखी रोटी खाओ तो उसका अलग स्वाद मिलेगा, सब्जी के साथ खाओ अलग स्वाद मिलेगा, दाल भी बना दो तो अलग स्वाद हो जाता है, और चटनी बना दो तो और स्वाद हो जाता है। तो उसी को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये सब लोग बनाते चले जाते हैं, कई प्रकार का भोजन बनाते चले जाते हैं। ऐसे इसमें भी लोग परिवर्तन करने लगे, लेकिन ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल होती है। ओरिजिनलिटी से लोग अलग हो रहे हैं, असलियत से अलग हो रहे हैं, इसीलिए दुख पा रहे हैं। तो नानक जी ने कहा कि सुखी वही जो नाम आधारा, तो वो कौन सा नाम है? वो है ध्वन्यात्मक नाम। और वर्णात्मक नाम कौन है? कि जो राम के समय राम नाम में था, शक्ति थी, वो नाम राम नाम। कृष्ण के समय कृष्ण नाम, कबीर साहब के समय सत साहब नाम, नानक जी के समय में वाहे गुरु नाम, सूर्यास जी महाराज के समय में राधा स्वामी नाम में जो शक्ति थी, आप ये समझो जो नाम था जिससे लोगों को बोलने में फायदा होता था, वो है वर्णात्मक नाम। गुरु महाराज ने जगाया इस नाम को, और गुरु महाराज का यह था कि चाहे 400 साल तक हमको रहना पड़े और हम इस धरती पर रहकर काम करेंगे, तुम्हारा काम करके तब जाएंगे, परिवर्तन ला करके तब जाएंगे। तो आप कोई जो पुराने लोग बैठे, गुरु महाराज के माता पिता परिजनों ने जो नाम रखा था, क्या रखा था? तुलसीदास। उस नाम से कभी आपने पुकारा या नाम लिखा, पढ़ी में लाए आप, या किसी को बताए? नहीं बताए। हम तो आज आपको बता दिए। तो आप क्या कहते थे? बाबा जय गुरुदेव, आप जय गुरुदेव उनमें देखते थे। तो बात तो सही है, गुरु रूप में ही वो प्रभु का उनको देखा, उन लोगों ने प्रभु की ताकत देखी उनमें। तो यह जय गुरुदेव नाम अभी खत्म नहीं होगा। यह जय गुरुदेव नाम परिवर्तन लाएगा। जय गुरुदेव नाम में ताकत है, लेकिन यह नाम रहा किसके अधीन? नाम रहा संतन अधीन, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। जिसको संत जाते समय आदेश दे करके जाते हैं कि अब इस काम को यह संभालेंगे, अब ये इस नाम को बताएंगे, अब ये इसकी महिमा गाएंगे, अब इनके मुँह से जो सुनेगा उसको फायदा होगा। अब कहोगे भाई यह बात समझ में नहीं आ रही, बुद्धिमान लोग आप, पढ़े लिखे लोग, तर्क वितर्क करोगे। आपको बता दूं, यहाँ आपके दफ्तर है चंडीगढ़ में, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, उनमें आप चले जाओ तो वहाँ एक अधिकारी बैठा होगा, चपरासी होंगे, बाबू होंगे। आप किसी भी चपरासी से या किसी अधिकारी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने वही बात अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, अरे तो गाल लाल हो जाएगा, इतने पड़ेंगे। कोई अगर बचा न लेगा उसमें से, मत मारो मत मारो, तो चमड़ी उजड़ जाएगी। जो बात आपने कही वही बात उन्होंने कहा, लेकिन उनकी ज़बान में पावर था, ताकत था, इसलिए आपको उस बात को समझना चाहिए प्रेमियों। तो ये जो काम हो रहा है, यह गुरु महाराज का ही काम हो रहा है, यह हमारा आपका काम नहीं हो रहा है। सत्संगी प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, इस बात को समझो, गुरु महाराज जो मिशन छोड़ करके गए, वही काम अगर हम लोग का ले जाएं तो भी सुख और शांति लोगों को मिल जाए।
अभी आप पे समझो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए, लोग अभी खुशहाल हो जाएं, कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो, जैसे पहले के समय में था दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कोई कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा नहीं हुआ करता था, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, लता बिटप मांगे मधु चौही, मन भाव तो धेन पैदे ही। मधुमक्खियों के छट्टे पेड़ों पर लगे रहते थे और मधु को निकाल लेते थे लोग जब चाहते। गाय से कहते गौ माता दूध दे दो, दिन भर में 4 बार जरूरत पड़ी तो दूध दे देती थी। लोग कहते थे ये कामधेनु है, जब चाहो तब दूह लो, कुछ नहीं बोलती है। आज की तरह से वो पैर नहीं मारती थी कि बाल्टी गिर जाए, मुंह टूट जाए, दांत टूट जाए, दूध दे दिया करती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, कितना आराम था, सुविधा थी। आप ये समझो, लेकिन लोगों की नीयत खराब थी। अब लोगों की नीयत खराब हो रही है, और नीयत खराब हो रही है तो बरकत बंद हो रही है। अब तो देने के बजाय लेने ही हड़प करना ही लोगों को सीख गया, उसी में लोग अपना शान समझने लग गए, पहले ऐसा नहीं था। तो अब आप इस बात को समझो, दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से माना करते थे। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विष्टे विष भारी, सब लिखा पढ़ी में बात मिलती है। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप ये न सोच लो बाबा या नई नई बात को हमारे ऊपर थोप के चले गए, ये तो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, इसलिए सब आपको समझा रहा हूँ उदाहरण दे करके, याद दिला करके। तो वो कौन सा युग था कि जब एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे, तो कौन सा समय था वो सतयुग था। सतयुग में एक बार लोग खेत को जोत करके बो करके चले आते थे, और फिर जब समय होता था तब जाते थे काट करके ले आते थे। खेत खेत को पानी देता था मेघराज। क्यों? क्योंकि अब खुश रहते थे। कौन खुश रहता था? जल, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 देवता हैं जिनके जरिए यह शरीर हमारा चलता है। आप ये समझो, आप अपने को स्वस्थ महसूस करते हो, ये खुश रहते थे। अब इसके खिलाफ लोग काम करने लगे तो ये नाराज होकर के सजा दे रहे हैं। भूकंप कहीं आ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रहा है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं आग लग गई, अचानक आगजनी हो रही है, तो कहीं आप ये समझो कि धरती फट रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। तो ये सब समझो इनकी नाराज़गी से हो रहा है। पहले नाराज़गी इतनी नहीं थी, तो सतयुग समय था। अब सतयुग योगी सब विज्ञानी कर यह ध्यान करें, वह प्राणी आंख बंद करते थे, प्रभु के पास पहुंच जाते, अपने घर अपने लोग अपने देश पहुंच जाते थे, सतलोक सचखंड पहुंच जाते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि वो समय अगर आ जाए तो कहा गया ये कई साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक काम अगर यही हो जाए तो सब खुशहाल हो जाएं। लेकिन होगा कैसे? जब उसके लायक इनको हम आप बनाएंगे, सतयुग देखने के लायक बनाएंगे, तभी तो हो पाएगा, और नहीं तो ये मरेंगे। कबीर साहब बहुत पहले कहा करके गए, गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो खाली आगाह करता हूँ कि आगे ऐसा होगा, होशियार हो जाओ। तो वो कह करके गए कबीर साहब के 2 युग पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। आज की चक्की होते ना, बीच में एक आधार होता है और 2 पाटे होते हैं उसमें, तो वो पाटे ऐसे चलते रहते हैं, और उसमें जो गेहूँ डाला जाता है वो सब पिस जाता है। तो कहा चलती चक्की देख करके कबीर रो दिए। लेकिन उनका लड़का था, वो और ज़्यादा बुद्धिमान था, बुद्धि का विकास उसके हो गया था, काम उम्र में ही समझो कि उसने अध्यात्म को पा लिया था। शुरू में तो बहुत बिगड़ा हुआ था, तो गलत लोगों का साथ पड़ गया। साथ का असर होता है
चोर का साथ कर लो चोरी सिखा देगा, शराबी का साथ कर लो शराब पीना सिखा देगा, कबाबी का साथ कर लो कबाब खिलाएगा। आप समझो जो पैसा वृत्ति करता है उसका साथ कर लो तो वो चीज़ों सिखा देगा। तो साथ गलत पड़ गया। तो कहा ना, कबीर साहब ने खुद कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। लेकिन जब उन्होंने समझाया बताया, सत्संग में बराबर बैठाया और सत्संग का असर हुआ तो बदल गया, एकदम बदल गया और भजन में लग गया। तो ज़्यादा जानकारी उसको हो गई थी। बुढ़ापे में आप पे समझो कि कबीर साहब को कम तो नहीं कह सकते, हो सकता है उसी को श्रेय देना चाहते रहे हों। तब उसने ये कहा कि कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए, चलती चक्के देख कर हंसा कमाल ठठाए। कहा कि देखो बीच में जो आधार है लोहे की कीली है, उसके किनारे किनारे जो गेहूँ हैं वो सब बच जा रहे हैं और बाहर वाले दूर वाले पिस जा रहे हैं। तो कील क्या है? कील है धर्म, यही आध्यात्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म। धर्म तो एक ही है जिसके पालन करने के लिए सबको कहा गया सत्य बोलो, हिंसा हत्या मत करो, सेवा करो, परोपकार करो, यही है सत्य, यही धर्म है। तो जो इसको धारण करेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। वो जो भजनानंदी हो जाएगा, नाम के डोर को पकड़ लेगा, वो कीली को जो पकड़ लेगा वो तो सतयुग देखेगा। और नहीं तो सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाए। अब कहोगे कचूमर क्या चीज़ होती है बाबा? ये तो लिखा पढ़ी में नहीं मिलती है कहीं, किसी भी वेद पुराण कुरान बाइबल ग्रंथ में नहीं लिखा है। कचूमर क्या होता है तो बता दूँ। जैसे कोई ट्रक जा रहा है, आ रहा है अपनी चाल में स्पीड, और कोई कुत्ता आ गया उसके नीचे, तो उसकी हड्डी अलग, पसली अलग, खाल अलग, सिर अलग, कान अलग, पैर अलग, सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं कचूमर। तो कचूमर निकलेगा। अभी आपने क्या देखा है तकलीफ़ों को? तकलीफ़ें तो आगे आएंगी। हम बयान नहीं करना चाहते हैं कि आप तो हमारे ही धरती पर, यहाँ हमारे नया गांव में, और हमको ये सब बात बता के गए, बाबा शुभकामना हमारे लिए करके नहीं गए, हमको ये बता करके गए, इसलिए बताना तो नहीं चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जो आपने नहीं देखा, ऐसी ऐसी मुसीबतें आगे आ रही। आप समझो आगे मुसीबतें बड़ी 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 मुसीबतें आएंगी। धरती, ये धरती, अरे कैसे धरती, सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप। वो लोग इस तरह के लगे हैं कि यानी पल दबाते ही 2, 4, 10 मंजिल निकल जाते हैं। अब उन मकानों में बिजली चले जाने के बाद क्या हाल होगा जो रहते हैं? लटके रहेंगे कि नहीं नीचे उतर पाएंगे? इतना नीचे उतर पाएंगे? कल कारखाने सब निर्भर करते हैं केवल एक चीज़ पर, इलेक्ट्रिक पर। कहोगे जनरेटर चला लेंगे, और जब तेल बंद हो जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हो सब देख रहे हो क्या हालत है इस समय विदेशों में, जहाँ तेल निकलता है, तो कुल मिला करके खराब स्थिति आएगी। लेकिन कहा गया जाको राखे साइयाँ माल सके न कोई, और बाल न बांका कह सके जो जग बैरी होए। जिसको वो रखना चाहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उस प्रभु से प्रेम तो हो जाए, उस गुरु से प्रेम तो हो जाए कि राखे गुरु जो को विधाता गुरु विरोध नहीं कोई जब चाहता। कहा गया
खाली कोई रूठे डर नहीं, तू भी दे ठुकराए, कोई भी यानी ठुकरा दे, कहते तू भी दे ठुकराए, लेकिन गुरु को राखो शीश पर जो सदा करें सहाय। गुरु अगर मस्तक पर सवार हैं तो वो सदा सहाय हैं। तो अब आप समझो प्रेम कि इस समय पर जो जय जय गुरुदेव नाम है, इसमें उस परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है, क्योंकि इस नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जगाया कैसे जाता है यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको पता नहीं है, बहुत पतले तार से उस प्रभु से जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है, जनाजा निकल जाता है। इसी शरीर को लोग कहते ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी कहने लगते हैं। तो जैसे ये जीवात्मा जुड़ी हुई है, परमात्मा की अंश जो इस शरीर को चलाती है उस प्रभु से जुड़ी हुई है, ऐसे ही महात्मा महापुरुष जो नाम जगाते हैं उसको उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तब वो देखता है, और देखता है तब मदद करता है। तो अब इस समय का जो मुँह से लेने वाला नाम है वो है जय गुरुदेव नाम, क्योंकि गुरु हमेशा रहे। गुरु महाराज ने सोच समझ करके इस नाम को जगाया। गुरु हमेशा देने वाला नाम है वो है यही को बनाए। तो अब आप हमेशा रहे इस धरती पर। तो गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। तो जो गुरु देते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, उसके पास किसी के पास वो चीज़ है ही नहीं जो गुरु देते हैं। और सच पूछो तो गुरु ही सब कुछ देते हैं। बाकी तो ये जितने भी लोग चाहे मनुष्य शरीर में भगवान जिनको आपने मान लिया वो आए, वो भी मांगते ही रहे किसी से। जो भी मनुष्य शरीर में आता है वो मांगता ही रहता है, लेकिन वो जो गुरु की पावर अंदर में होती है वो सब कुछ देने वाली होती है। कहा गया धरणी जहाँ लोग देखिए तहलुम सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। वो जब देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि जय गुरुदेव नाम में ये अनुशक्ति है, जो बने देने वाला, तो गुरु देने वाले होते हैं। तो जय गुरुदेव नाम ये कहाँ, यानी गुरु नाम कब था? सतयुग में था। गुरु नाम सतयुग में था, गुरु नाम त्रेता में था, गुरु नाम द्वापर में भी था, और गुरु नाम कलयुग में भी है। आने वाले समय में जो गुरु महाराज ने घोषणा किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, उसमें भी यह नाम रहेगा, सतयुग में भी यह नाम रहेगा। अब आप ये समझ लो कि कितने युगों में यह रहा और कितने युग में रहेगा ये, इस बात को समझो आप। तो ये जय गुरुदेव नाम आप ये समझो कि जगाया हुआ गुरु महाराज का नाम है। आप कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, परीक्षा लेकर एक बार देख लो, एक बार, बार बार परीक्षा नहीं ली जाती है, एक बार परीक्षा लेकर देख लेना और फिर विश्वास कर लेना। आप कहोगे बाबा मुसीबत आएगी तब पहचान करेंगे, हम तो अभी मुसीबत में हैं, बीमारी झेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा परेशानी टेंशन घर में झेल रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोगों के घरों में है, मैं बता सकता हूँ, एक दो नहीं 150 को बता दूँगा, 150 को। और बात गलत निकल जाएगी तो हमारी एक बात गलत मत मानना। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, कोई न कोई समस्या घर घर में बनी हुई है, टेंशन बराबर हो जा रहा है। धन की कमी नहीं, मकान बढ़िया, शरीर स्वस्थ है, बच्चे कच्चे सब पूरा परिवार भरा पूरा है, मान सम्मान इज्जत मिलता है, लोग प्रणाम सलाम करते हैं। आप पे समझो, लेकिन शांति नहीं मिल रही है, शांति कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। तो अब आप ये समझो
कि ऐसे लोगों को, जिसमें बहुत लोग हो, थोड़े लोग इक्का दुक्का भले बच्चे हो गए, लेकिन मानसिक शांति उनको भी नहीं होती होगी। आप लोग इस मुँह से लेने वाले नाम, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, कैसे बोलना रहेगा आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहे, सीख लो, और दूसरों को भी यह नाम बता सकते हो। आपके कोई मिलने जुलने वाले हों, व्यापारिक संबंध हो, नौकरी साथ करते हो, रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, दोस्त मित्र हों, उनको भी यह नाम बता सकते हो आप, जय गुरुदेव नाम। यह क्या करेगा? यह जंग छुड़ाएगा। जंग मूर्छा, जैसे लोहा पर जंग लग जाए और पारस पत्थर जो सोना बना देता है लोहे को, उसको छुआओ, सोना नहीं बनेगा। अगर छुड़ा दोगे उसको तो सोना बन जाएगा। ऐसे ही ये गंदगी जब तक रहेगी अंदर में, तब तक आप वो सोने की खदानें, हीरे मोती कि जिसमें पहुंच जाने के बाद ही इच्छा भर जाती है, पाने की इच्छा नहीं होती है कि हमको मिल जाए, उसको आप नहीं देख पाओ। कर्म को काटना जरूरी है। जो जन जन्मांतर के लगे हुए हैं, तीसरी आंख के सामने आंख ही नहीं खुलेगी, जैसे मोतियाबिंद हो जाता नहीं दिखाई पड़ता है, और ऑपरेशन करा लेते हो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद। कहा वो तीसरी आंख में मोतियाबिंद हो गया तो घट में वो पैसे दिखाई पड़ेगा। जिसके लिए अन्य संतों ने भी कहा, गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। जिसके लिए मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का, जागट प्रगट होए। मुसलमान फकीर ने कहा, लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशाएं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि इस समय बोलना बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि समझ लो कि संजीवनी की तरह इस समय काम करेगा। तो अब इस समय एक अभियान चल रहा है, हर काम का मुहूर्त होता है। जैसे मुहूर्त निकलवाते हो शादी ब्याह का, मुंडन छिंदन का, घर बनाने का, दुकान खोलने का मुहूर्त निकलवाते हो, ऐसे ही समय पर मुहूर्त है किसका? जय गुरुदेव नाम का लाभ दिलाने का मुहूर्त है। लोगों को लाभ दिलाया जाए, फायदा दिलाया जाए, लोगों की तकलीफ दूर किया जाए, क्योंकि तकलीफ अगर नहीं दूर होगी, तकलीफ बनी रहेगी तो कितना भी कहोगे कोई भजन सुमिरन नहीं करेगा, कितना भी कहो भगवान का नाम लो, ले पाता है? बुखार में पीड़ित है, बार बार दस्त दौड़ के जा रहा है, अब कहो भगवान का नाम लो, मुँह से निकलेगा? नहीं निकलता है। इस समय ये चीज़ जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? एक अभियान चल रहा है, एक मुहूर्त चल रहा है। कब तक का रहेगा ये? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा तक मुहूर्त रहेगा। ये पूर्णिमा आ रही, इसके बाद एक पूर्णिमा आएगी, तब तक का मुहूर्त रहेगा। 1 महीने से आप ये समझो कि कुछ ज़्यादा समय है इसको पूरा करने का। तो क्या बताया गया है लोगों कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। 4 घंटा इकट्ठा बैठ करके और अखंड नाम ध्वनि करो। यह भी बताया गया कि जहाँ हो सकता है वहाँ पर 24 घंटे का कर लो, 3 दिन का कर लो, और 5 दिन का कर लो, 9 दिन का कर लो। बहुत सी जगहों पर 9 दिन का चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है। 50 देशों में गुरु महाराज के जाने के बाद फोटो लगवा दिया गुरु महाराज का प्रेम। आप ये समझो 15 देशों में तो मैं गया, नामदान दे करके आया, और जहाँ जहाँ नामदान दे करके आया वहाँ संगठन सब अपना कर रही हैं।
जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हो, त्रयोदशी है, पूर्णिमा है, जो आप यहाँ कर रहे हो वो सब वहाँ कर रहे हैं। ज्ञान, भजन, सुमिरन, साधना शिविरें लगी, लोग मंदिर बना लिए, साप्ताहिक सत्संग करते हैं। चाइना चाइना में मैं गया तो वहाँ थोड़े ही लोग थे, लेकिन कुछ लोग फिर यहाँ आए और भारी संख्या में नामदान लेकर के गए। वो जहाँ से कोरोना रोग फैला था वहाँ पर। अब वो ना हिंदी समझते हैं और ना अंग्रेजी, आप फिर समझो चाइनीज ही जानते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं, वो भी सुमिरन ध्यान भजन करते हैं और बताते हैं कि दया हो रही है, दया हो रही है। तो अब आप इस बात को समझो कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म करता है उसी को मिलता है, सब कुछ इस दुनिया संसार में है और ये मनुष्य शरीर में सब कुछ है, खजाना भरा हुआ है। जो चीज़ आप चाहो वो चीज़ आपको मिलेगा। इसी में दुनिया बनाने वाला छिपा हुआ है, वो जब मिल जाएगा दुनिया की चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, नाम धुनी चालू करा दो जगह जगह। आप जो जिम्मेदार हो संगठनों के, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके पीछे जो चलने वाले हैं, आपसे जो जुड़े हुए हैं, उनसे केवल मान सम्मान ही न लेते रहो, उनके मुखिया ही न बने रहो, उनको आप समझो इसका फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा दिलाओ उनको। जैसा मैंने अभी कहा कि हर शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो अच्छा रास्ता बता देता है उसको लोग मानने लगते हैं, गुरु मान लेते हैं। तो जो जिम्मेदार लोग हो आप लोगों को भी सम्मान देते होंगे, ऊंची जगह बैठाते होंगे, पानी पत्ता के लिए पूछते होंगे, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इनको नाम धुनी करवाओ, जगह जगह नाम धुनी का कार्यक्रम आयोजित करो कि जिससे उसका फल कुछ आपको भी मिल जाए। देखो प्रेम, जीवन बीमा करने वाले होते हैं, जीवन बीमा वाले, लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट जिसको कहते हो, तो जीवन बीमा करते रहते हैं और काम अगर छोड़ देते हैं तो उस जीवन बीमा किए हुए का कमीशन उनके घर पर आता रहता है, खाता में जमा होता रहता है। तो ये जब दुनिया में कमीशन मिल सकता है तो वो जो गुरु महाराज ने कहा कि 5 मिनट करोगे तो 5 मिनट की मजदूरी मैं दूंगा, 10 मिनट करोगे 10 मिनट की मजदूरी मिलेगी, आधा घंटा करोगे आधा घंटा की मजदूरी मिलेगी, तो आप गुरु के बात पर विश्वास नहीं करोगे। अरे गुरु देंगे, आपको भी मिलेगा उनको भी मिलेगा, लेकिन समय चूक पुण्य का पछताने। जब चिड़िया चुन गई खेत को तो फिर रखवाली से क्या फ़ायदा, कुआं खोदने से क्या फ़ायदा जब आग में घर जल गया। तो अब आप समझो समय है, तो जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो और बोलवाओ। अब जो नए लोग आए हो उनको नामदान दूंगा। क्यों? क्योंकि ये संतों की परंपरा रही। जब वो इस धरती से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके जाते हैं कि आप इस काम को ये करेंगे, ये देखेंगे। उठा लो इतिहास, आप इन्हीं 10 गुरुओं का ही देख लो, सब बता के गए, एक में से नहीं बताए थे। कौन? हरिकृष्ण जी महाराज, जो समझो बादशाहियत के 8वें गुरु हुए, उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने उनसे लोगों ने पूछा दुनिया जाने से पहले, उन्होंने कहा मेरा समय पूरा हो गया, मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा तो हमको कौन संभालेगा, हमको कौन संभालेगा, हमारा काम ये कौन करेगा। तब आप फिर समझो उन्होंने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। इतना कहकर चले गए। उनका एक भक्त था, शिष्य, मक्खन शाह नाम था उसका, व्यापार करता था, जहाज पर माल विदेशों से भर करके लाता, अच्छा मुनाफा कमाता था, उसमें से गुरु महाराज को अपने दिया करता था, निकालता रहता था। पहले लोग निकालते ही थे 10वां गुरु के नाम पर, और ज़्यादा मुनाफा होता था, ज़्यादा देता था, वो खुश रहता था, उसमें उसको बरकत मिल जाती थी। कई गुना करके गुरु वापस कर देते थे उसको। गुरु संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे दूखे को खिलवावें, उनको जरूरत नहीं रहती, वो तो फिर उन्हीं पर खर्च कर देते हैं, कई गुना करके वापस कर देते हैं। आप तो पुराने लोग बैठे हो,
गुरु महाराज के पास जब गए थे, सोचो किस हालत में थे और अब किस हालत में हो। नियत सही रही है तो बरकत होती चली गई है। तो अब आप तो समझो प्रेम कि फंस गई उसकी जहाज। कहाँ फंसी? भंवर में, समुद्र में। तो डूबने लग गई। तो अब चढ़ करके गया ऊपर, घुटना टेक करके अरदास किया, गुरु महाराज बचाओ, जान बचाओ, जहाज बचाओ। गुरु महाराज आपका कर्जा पहुँचते ही अदा करूँगा, निकलते ही 500 सर्फियाँ आपके पास लेकर आऊँगा, आप उसको जनहित में जहाँ चाहो खर्च करना। गुरु महाराज दया करो, जान बचाओ, जान बचाओ। तो कहते हैं कि जब कहीं सुनवाई न हो तब गुरु से अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तब गुरु से जब प्रार्थना किया तो जहाज बच गई। जहाज बच गई और लग गई किनारे। अब और समझो बिक्री किया माल को उसने। जब माल की बिक्री हो गई तो ले गया वहाँ दिया। आप फिर समझो किसको दिया? देने के लिए ले गया। कहाँ? आश्रम पर जहाँ गुरु जी रहते थे। तो पता चला कि गुरु जी तो चोला छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चले गए। पूछा मक्खन शाह ने कि किसको उत्तराधिकारी बनाया? तब लोगों ने कहा उत्तराधिकारी की तो घोषणा उन्होंने किया नहीं, वो तो यही कह करके गए कि बाबा बकाला में मिलेगा। तो बाबा बकाला पहुंचा तो देखा कि वहाँ 22 गद्दियाँ बनी हुई हैं हरिकृष्ण जी महाराज के नाम पर। बोर्ड लगा हुआ है सब जगह हरिकृष्ण जी महाराज का। गाँव वालों ने फ़ायदा उठाना सोचा, जो स्वार्थी लोग थे गद्दियाँ बना लिए वो। अब लोग वहाँ जाते थे श्रद्धा में, भाव में, और कुछ न कुछ देते लेते थे, वहाँ दुआ आशीर्वाद मांगते थे, श्रद्धा थी गुरु जी से। तब जब यह भी पहुँचा तो कहा भाई 22 गद्दी है तो क्या करें, कैसे पहचान होगी? तो फिर समझो कि उसने कहा 5-5 अशर्फी इनको सबको दूंगा और अपनी कुछ बात बताऊंगा, तो जो बता देगा समझ लूँगा कि यही असिला है। कोई कुछ नहीं बोला। अशर्फी तो सब रखते चले गए। कोई सिर पर हाथ रखा, कोई खाने पीने के लिए कहा, कोई रहने के लिए कहा, कोई हाल चाल बाल बच्चों की पूछा। यही दुनियादारी वाली बात सब लोगों ने किया। तब वो समझ गया इनमें से कोई नहीं। एक आदमी से पूछा भाई हरिकृष्ण जी महाराज का यहाँ और कोई शिष्य रहता है? तो एक आदमी ने कहा वो तेगा है, तेगा, जो बाद में गुरु तेग बहादुर हुए। आप समझो 9वें गुरु हुए तेग बहादुर। तो तेग कहा वो तेगा है और बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी में बैठा हुआ ध्यान लगा रहा होगा, चले जाओ उसके पास। गया, बैठा रहा मक्खन शाह। साधना में ही उन्होंने देखा मक्खन शाह आया है। सोचा ज़्यादा देर अब इसको न बैठना पड़े, तो आँख खोल दिया। आँख खोलते ही 5 अशर्फी रख दिया और प्रणाम किया। कुछ कहना ही चाहता था, तब तक कहा तेगा ने कि बाकी अशर्फियाँ हमारी कहाँ गईं? तूने कहा था 500 अशर्फी चढ़ाऊँगा, 500 अशर्फी दूँगा, बाकी मेरी कहाँ चली गई? 5 लाया है तू मेरे सामने रखा है। तुझको मालूम नहीं है कि तेरे जहाज को उठाने में मुझको कितनी मेहनत करनी पड़ी। और ऐसे हटाया कपड़ा और कहा देख ये कंधा और ये पीठ कितनी कीलियों के निशान बने हुए हैं। जो तेरे जहाज के नीचे कीलियाँ लगी थी वो सब अंदर घुस गई थी मेरे। और अब तू लाया 5 अशर्फी दिखा रहा है। और पागल हो गया खुशी में, और छलांग लगा के कोठरी के ऊपर चढ़ गया। लाघो रे गुरु लाघो, लाघो रे गुरु लाघो। अपनी भाषा में बोला गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। पहचान हो जाती है, गुरु की पहचान कर ली जाती है, देख लिया जाता है। देखो गोस्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले जहाँ बंदो हूँ गुरु पद का निकट पास सिंधु नर रूप है और महाबोहतम पुंज जास वचन रद्द का निकट। जहाँ गुरु को प्रणाम किया उन्होंने, वहाँ गुरु की पहचान भी बता दिया कि शिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति व सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आप समझो सारी चीज़ें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन जब कोई जानकार मिलता है, बताता है, समझाता है, तो उसका लोग अन्य अनुकरण करने लगते हैं, परीक्षण करने लगते हैं, तभी वो जान पाते हैं, तभी विश्वास होता है। तो अब आप ये समझो
कि गुरु माने क्या होता है, आप कैसे पहचान करोगे। देखो, एक गुरु होते हैं शरीर से गुरु होते हैं, और एक गुरु होते हैं कि आत्मा और शरीर में आत्मा की शक्ति जो गुरु की आ जाती है उनमें, वो शरीर में उनके रहती है, दोनों ताकत होती है उनमें। तो अब आप ये समझो कि वो कंज गुरु कहलाते हैं, वो बंदी छोर कहलाते हैं, क्योंकि बंधे तुम गाढ़े बंधनान, शरीर का बंधन, औरत का बंधन, बच्चे का बंधन, जानवरों का बंधन, ये तो बंधन है ही। 4 शरीर में ये जीवात्मा बंध है। जो पुराने लोग हो, आप सुने हो, सत्संग जानते हो, तो इस बंधन से कौन मुक्त करा सकता है। जो जानकार होता है वही तो वो बंदी छोर होते हैं। कैसे पहचान होती है, गुरु माने क्या होता है, ये आपको बता दें। गु और रू 2 अक्षर है। रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करता। अभी मैं कहूँ अंधेरा है, कहोगे बाबा अंधेरा है, आपको मोतिया बिन तो नहीं हो गया, नहीं दिखाई पड़ रहा है, उजाला है। लेकिन मैं कह दूँ आँख बंद करो और फिर देखो कि उजाला है कि अंधेरा है, तो कहोगे अंधेरा है। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा ही है। तो जो आँख बंद करने पर अंदर प्रकाश दिखा दे, रोशनी दिखा दे, जो लोगों को मिला परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कचहिया दिया घटपाटी लिखा, कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो वो दिखाई पड़ जाए, वही होते हैं सच्चे गुरु, समर्थ गुरु होते हैं। अब आप कहो बाबा उजाला दिखा दो, ऐसे नहीं कि उजाला दिखा दें। कहो बाबा भगवान से मिलवा दो जिन्होंने दुनिया बनाया है, हमको दुनिया के लिए यानी कुछ न करना पड़े, वो खुश हो जाएं, हमको सब कुछ दे दें। लेकिन युक्ति से मुक्ति मिलती है। आप कहाँ फंस गए तुम आकर के, कैसे फंस गए, इस मृत्युलोक में आकर के फंस गए, कहाँ से आए उतर करके, सतदेव सचखंड से आए उतर करके। तो अब ऐसे नहीं जा सकते हो, जैसे ऊपर से बूंद गिर गई नीचे, अब वो बूंद कहे हम फिर वहीं आसमान में पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकती है। पहुंचेगी कब, जो पत्थर बन चुका है, अनमोला पत्थर जिसको कहते हो बन चुका है, उसको जब गर्म करोगे पानी बनेगा, पानी को और गर्म करोगे, जब भाप बनेगा तब तो ऊपर उड़ करके जाएगा, और फिर वो बूंद बन करके नीचे आएगा। तो उपाय तो करना पड़ेगा। तो कौन सा उपाय करना पड़ेगा, अब आपको मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया था दुनिया संसार से जाने से पहले, कहा था कि यह हैं उमाकांत तिवारी। कहाँ कहा था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में बसीरतगंज एक जगह है, वहाँ पर कहा था ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। पुरानों की संभाल की भी बात करता रहता हूँ, कहता हूँ भाई गुरु भक्ति करो, गुरुमुख बनो, गुरु के आदेश का पालन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। जो गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, 4 लाइन की चिट्ठी लिखते तो भी उसमें लिखते थे, 10 मिनट का सत्संग सुनाते तो भी इसी पर जोर देते थे। तो उसको करो, उसमें ना मन लगाए तो शरीर से कर्म बन जाते हैं, धन से कर्म बन जाते हैं, मन से कर्म बन जाते हैं। जो भजन में मन नहीं लगने देते हैं, तो जो जहाँ पर हो वहीं पर तन मन धन से अपना यानी सेवा करो। सेवा करोगे तो मन लगने लग जाएगा। तो पुराने लोगों को भी यही कहता रहता हूँ, और नए लोगों को सबको नामदान देता हूँ। जो भी आ जाता है सबको दे देता हूँ। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। सच पूछो तो दुनिया का सबसे कठिन काम हमको यही लगा। लेकिन जब को धरा शीर्ष पर हाथ, सोच मन काहे को करे। नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नामदान दे दो। नामदान इनको दे दोगे, भजन करने लगेंगे। नहीं कर पाए, शरीर पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही कठिन है। कोट जन्म जब भटका काया, भी आपको बताया है, तभी नर्तन दो लपाया। 184 बरम कर वो पग में अटक्यो आए, और उनके पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 जाना पड़ जाएगा। इसलिए नामदान देना शुरू कर दिया। देश विदेश में जहाँ भी गया सब जगह नामदान दिया। आपको भी नामदान दूंगा। तो यह नाम जो है
यह सुनने वाला नाम है, यह मुँह से लेने वाला नाम नहीं है। इसी नाम को जितने भी महापुरुष हुए हैं, वक्त के गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, सब लोगों ने इन्हीं 5 नामों को दिया है। कबीर साहब ने क्या कहा? पंच शब्द निर्माइल बाजे। शब्द को उन्होंने भी लिया कि शब्द वो ध्वनि निर्माइल मतलब बिल्कुल साफ बच रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। क्या कहा? गुरु घर में घर दिखलाऊँ, ध्वनि शब्द 5 बतलाऊँ। ये 5 ध्वनि है। नानक साहब ने कहा, क्या कहा गोस्वामी जी ने? पंच शब्द मिल मंगल गाना। ये मंगल गान हो रहा है वहाँ। आपको क्या पता, अभी जो आपने देखा नहीं, देखोगे सुनोगे जब, तब आपके समझ में आएगा। तो अब आप ये समझो, यह 5 नाम है। यह है सुनने वाला नाम, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया। गुरु के आदेश से आज आपको दिया जाएगा, गुरु से दया लेकर के आज आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, आप ले लेना। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। हिंदी में कागज मिले, आप हिंदी नहीं पढ़े हो, पंजाबी में लिख लेना पूछ करके इन्हीं लोगों से, और याद कर लेना। जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, लिख कर भी नए आदमी को मत देना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। कोई प्रेस मीडिया के बैठे हो तो उसमें भी मत देना, प्रसारित मत करना, छापना मत अखबार में। और अगर आपने ऐसा किया और ये नाराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो पढ़ेगा सुनेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहा ना, नाम रहा संतन आधीना, उनके मुँह से सुनना जरूरी होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। अभी आपको बताया दफ्तर में कि कहो कि थप्पड़ मारो, कोई नहीं मारे, पावर उसको रहता है, उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। आप किसी को मत बताना इस नाम को। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ बताऊँ। देखो, आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। वो मैं अभी आपको बताऊँगा। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे ये कैसे? देखो, 2 आँखें ये बाहर, ये, और एक आँख है जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ बैठी? यहाँ। पूरे शरीर को यही चलाती है। बाहर की बनावट इस शरीर का अलग है और अंदर का अलग है। चलता बाहर का भी है, हाथ पैर उसी से। किससे? जीवात्मा के ताकत से। लेकिन इसका संबंध कहाँ से? अंदर से। नसें जो निकली हैं ये बाहर दिख भी नहीं, इसका संबंध कहाँ से? अंदर से। हजारों की संख्या में नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, इसमें खट चक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं, वो सब मिलकर के इस शरीर को चलाते हैं। यह ताना बाना इस तरह का है। ये जब मंदिर बताया तो इसमें कंगूरे हैं, इसमें आप ये समझो कि बुर्ज है, यह सब ये जोड़ और ये सब बताने का टाइम नहीं है। समय निकाल लेना, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, कई दिनों तक चलेगा, वहाँ पर संग आ जाता है तो बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं। गुरु महाराज का भंडारा हुआ, 10 लाख की भीड़ हुई उज्जैन हमारे मुख्य आश्रम में। अभी वहाँ कई दिन तक हफ्तों सत्संग चल गया, दोनों समय भी चला। तो अब आप फिर समझो, ये इसमें अंदर का सिस्टम अलग है, बाहर का अलग है। जीवात्मा ही सबको चलाती है। तो 1 आँख जीवात्मा में और 2 आँख ये बाहर है, 3 आँख हुई, 2 कान ये बाहर है और यह कान अंदर जीवात्मा में है। बाहर की आँख से बाहर की चीज़ों को देखते हैं और जीवात्मा के आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें, जिनको स्वर्ग, वैकुंठ, देवलोक, पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक कहते हो, उसको देखते हैं। और कान से, इन दोनों कानों से बाहर की आवाज़ सुनते हैं। और जो अंदर में दिव्य कान है, देव जो जीवात्मा में है, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी,
गुरुवाणी, सच, गिरा, ये सब जो अलग अलग नाम से कहा गया आवाज़ जो ऊपर से आ रही है, कुदरती काबे के महताब से कहा सुन गौर से दुनिया आ रही तुझको बुलाने के लिए, वही है असली आवाज़। तो वो उससे सुनाई पड़ती है, इससे अंदर के कान से सुनाई पड़ता है। और 3 है नाक, एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक क्या है बाईं तरफ, यही शरीर को चलाता है, इसका अहम काम है। ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, ये अगर बंद कर दें तो अभी खुदा के प्यारे हो जाओगे, इसलिए ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। अब इनका काम क्या है? एक बार एक सुराख से इस वायुमंडल में से अच्छी हवा अंदर जाती है, प्राणों को मिलती है, और दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा अंदर से निकलती है बाहर। ये बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से समय समय से ये बदल जाते हैं। चाहे खाओ, चाहे सो, चाहे नहाओ, चाहे और कोई काम करो, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, हमेशा काम इनका चालू रहता है, नाक का, दोनों नाकों। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब इन नामों को आपको बताना नहीं है किसी को। और जब आप ध्यान लगाओगे, भजन करने के लिए बैठोगे, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन, तो जब आप ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तब आपको कुछ सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जिसको पहले कभी स्वप्न में भी नहीं देखा है। तो मस्त हो जाओगे देख करके, अरे कहीं रामलीला हो रही हो, रासलीला हो रही हो, खड़ा हो जाता है आदमी, ऐसे देखने लगता है, भूल जाता है कि हमको रेलगाड़ी पकड़नी है, रेल छूट जाती है। ऐसे ही मस्ती जब आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है। आप जो समझो पतंगे को यानी पतंगा जो होता है, दीपक को देख करके खुश हो जाता है, मस्ती आ जाती है और जाता है, उसमें अपना प्राण त्याग देता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आलिंगन करने का, यानी सीने से लगाने का, बदन से लगाने का, उससे भी इतना प्रेम करने का, जैसे किसी से कुत्ते से प्रेम हो जाता है, बिल्ली से प्रेम हो जाता है, तो ऐसे उसका चिपकाए रहते हैं सीने से। बच्चे से प्रेम हो जाता है, चिपकाए रहते हैं, ऐसे ही। तो जब देखोगे खुश हो जाओगे, और खुश हो जाओगे तो दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, किसी को भी बताना नहीं है, नहीं तो वो चीज़ फिर जल्दी मिलेगी नहीं, फिर रोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, कह भी नहीं पाओगे किसी से। लेकिन आंसू मुख से कछ बोलत नहीं, नैन देत हैं रोए, अपने आप आंसू निकलेंगे, बेचैनी रहेगी। जैसे मीरा को हो जाती थी, रात दिना महीने न नावे भाव न पानी, ऐसा हो जाता है। तो बताना मत आप किसी को, और मेहनत करोगे तो मिलेगा। कहा मजदूरी नहीं रोकते हैं, ये भी कहा जो करता है उसी को मिलता है। सब कुछ दुनिया संसार में है, सारा खजाना, सारी चीज़ें इसी मनुष्य शरीर के अंदर भरी हुई हैं, सब कुछ इसी में है। तो ये रहा आपका सुमिरन ध्यान भजन का बताया आपको, नाम धुनी का बताया और नाम का बताया आपको। अब आपको दूंगा नाम दान। तो जो पुराने लोग हो, दोहरा लो, या मत सोचना कि हम इनके मुँह से सुन लेंगे तो ये हमारे गुरु हो जाएंगे। जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आप गुरु महाराज को ही गुरु मानना, गुरु महाराज को ही आप याद करना, उसी के आप जीव हो। अब आप ये समझो गुरु महाराज ही परिचय जब किसी का दे देंगे आपको, तब उसको मान लेना, ईमानदारी से मान लेना उसको। तो अब आप ये समझो प्रेम में, बच्चे और बच्चों इस बात को समझो कि पहले भी जब गुरु महाराज नामदान देते थे तो हमको अपने बगल ऐसे बैठाए रहते थे, और जब नामदान दे लेते थे तब कहते थे उनको तुम समझा दो, याद करा दो, रटा दो। सुमिरन ध्यान भजन कहीं भी जहाँ होने का रहता था हम ही से करवाते थे, जाओ करवा दो। और जब थोड़ी थकावट आई गुरु महाराज, तब बोले चलो 40 साल
गुरु की दया मिली, पीछे पीछे लगा रहता था। तब कहते थे कि हम तो ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत सुना करके नामदान दे देंगे और फिर तुम समझा देना। वो आप समझ लो कि हम दोहरा रहे हैं, जो मैं बोलूँगा समझ लो कि ये दोहरा रहे हैं, वही तो है। अरे कपड़ा ही तो बदला है, टाट पहनता था, बोले अब उतार दो इसको, जैसा बताया उसको पहन लिया, उसको उतार दिया। जो जो कहते गए आप तो समझो वो ही करता चला गया, उसी में दया मिल गई और दया मिल रही है। आप सोचोगे ये बोल रहा है, अरे पुतला क्या बोलेगा, गुरु की धार बोल रही, गुरु की दया बोल रही है, गुरु की मौत बोल रही है। विश्वास करो, आपको इस बात का विश्वास करो, जो आज बता रहा हूँ जो हो गया हो गया, जो आज बता रहा हूँ उस हिसाब से सिमरन ध्यान भजन आप करने लग जाओगे तो आप पहचान जाओगे। तो बैठो, मारो पालतू, ले लो सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा तो सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुँह धो लिया और ऊपर से कपड़ा डाला, आँख मुँह बंद किया और लगाया कान में उंगली और ऊंचा ध्यान दे करके सुनने लगे। लगातार कुछ दिन तक करके देखो, किसी किसी को तो बहुत जल्दी सुनाई पड़ जाता है और साफ सुनाई पड़ता है, किसी को देर लगती है, किसी को पहले मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटती है, लेकिन जो लगे रहते हैं सुनाई सबको पड़ता है। कहा गया ना कि पड़ा रहे दरबार में और धक्का धनी का खाए और कभी तो गरीब नवाजई, जो दर छाड़ी न जाए। दर मत छोड़ना, न मौका मिले, कहीं गए हो बहुत थके हुए हो तो सोने तो बिस्तर पर जाओगे ही, बस वहीं कान में उंगली लगा लेना, आंख बंद कर लेना। अब अगर आवाज़ सुनाई पड़ गई तो रात भर तार जुड़ा रहेगा। सहजो बाई महात्मा थी, सहजो बाई ने कहा कि जागत में सुमिरन करें और सोवत में लौ लाए और सहजो एक रस रहे, तार टूट न जाए। फिर तार नहीं टूटता है, एक रस हो जाता है। तो बराबर रातर डालना बच्चों और बच्चियों, ये आपके हर अनिसंभव तकलीफ में, हर मुसीबत में ये फ़ायदा करेगा। अब इसके अलावा जो चीज़ आपको बता दिया नाम धुनी के बारे में, जो लोग बाद में आए हो नाम धुनी के बारे में इनसे पूछ लेना कि कैसे किया जाएगा। और ये कि सुमिरन ध्यान भजन करने का बताया, इससे तकलीफ न जाती हुआ। पहले कुछ आपको बताया गया है उसको करते रहना। नहीं अगर फ़ायदा हो रहा है या आपको नहीं विश्वास है तो जैसा मैंने आपको कहा है कि आपसे मिल लूँगा, आपकी तकलीफ सुन लूँगा, दवा बताने लायक होगा बता दिया जाएगा। और दुआ वाली बात आएगी तो गुरु महाराज से दुआ भी मांग लेंगे। ये तो बात सत्य है कि जो दवा काम न करती है वह दुआ काम कर जाती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो दोनों चीज़ आपको कोशिश करूँगा। गुरु महाराज ने कहा था कि पुरानों की संभाल करनी है और नए को नामदान देना है, तो वो तो हमको आदेश का पालन करना ही है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है, तो गुरु भक्ति पहले करना है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो, एक बार जो मनुष्य शरीर में आ गया और शरीर छोड़ करके चला गया, वो दोबारा फिर उस मनुष्य शरीर में नहीं आता है। कितने समय का इतिहास उठा करके आप देख लो, किसी भी वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा है। शक्तियाँ आती हैं, ताकत आती है, इसलिए इस भ्रम और भूल में मत रहना कि गुरु महाराज हैं, अब गुरु महाराज आएंगे। कुछ लोग नारा लगाते हैं गुरु महाराज आएंगे 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 आएंगे। हाँ गुरु महाराज, लेकिन हाँ तो कहाँ हैं? अरे इतना दिन छिपने वाले वो थे गुरु महाराज, इतना दिन छिपने वाले नहीं रहे। गुरु महाराज को इमरजेंसी में जब लोग पकड़ करके ले गए
और जेल में बंद किया और रातों रात उनका बंगलो ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसके बाद वहाँ बेड़ी हथकड़ी डाली और फिर उनसे समझौता करने की उस समय कोशिश किया। किसने? जिनके खानदान का कोई नाम लेवा नहीं रह गया, साहब क्या कचूमर निकल गए, उन लोगों ने बेड़िया हथकड़िया डाल दिया। फिर जब ये देखे नहीं मान रहे हैं तब बोले कि अब बरेली ट्रांसफ़र कर दो। तो गुरु महाराज को पता ही नहीं चला लोगों को कि कहाँ ले गए, यहाँ से कहाँ ले गए। तो गुरु महाराज ने चिट्ठी लिखा। कहाँ से लिखा? जेल से लिखा। किसके थ्रू लिखा? यानी समझो सुपरिटेंडेंट के थ्रू लिखा। सुपरिटेंडेंट के थ्रू कोई भी चिट्ठी दी जाए तो पढ़ करके वो भिजवा देते हैं, डलवा देते हैं डाकघर में, और आती है पढ़ लेते हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं लिखा है तो वहाँ जो बंद रहता है जेल में उसको दे देते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि थाली और कटोरी हमारी यहाँ भेज दो बंगलोर जेल में। बंगलोर जेल में हमारी जो हमारा कपड़ा भेज दो, हमारा कंबल भेज दो बरेली जेल। तो छिपने वाले हैं वो, इतना दिन छिपे नहीं। गुरु महाराज इतना बैठने वाले थे, इतना कर्मठ गुरु महाराज थे। आपको क्या पता है लोगों को? मैं तो 24 घंटे देखता था कि आप मुश्किल से 2 घंटा सोए और फिर उसके बाद फिर उठ गए और फिर काम में लग गए। जो काम उनके सामने आता था उसको निपटा देते थे। देखते थे कि भीड़ हो जाएगी, घेर लेंगे, काम नहीं करने देंगे, तब कहते थे जाओ देख लो। भोजन करने सब लोग गए। जब भोजन करने, हाँ स्वामी जी बहुत लोग चले गए, इक्का दुक्का हैं, तब कहते थे उठाओ रस्सी और चलो तुमको हम नपवा दें। और फिर उसके बाद अभी जब लोग आएंगे कारीगर तो यहाँ पर निशान लगवा देते हैं और यहीं पर कह देना ऐसे बना लेंगे। तो अब आप इस बात को समझो कि भ्रम और भूल निकाल दो। कब तक इंतजार करते रहोगे गुरु महाराज? और गुरु महाराज का ही तो काम हो रहा है। गुरु महाराज की बातों को क्यों भूल रहे हो? गुरु महाराज ही तो ये सब बता करके गए कि ये काम तुमको करना है, सतयुग लाना है, सतयुग इस धरती पर उतारना है, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों को बनाना है। शाकाहारी बनाओगे नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी, मानो मंदिर खराब गंदा हो जाएगा। इसीलिए तो हम भी तो हाथ जोड़ते हैं, आप लोगों से भी हाथ जोड़ रहे हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। सत्युग लाने की करो तैयारी और शाकाहारी अब रहना सब लोग। नशा ऐसा मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। ऐसे नशे का सेवन मत करना। और हमको ये मालूम है कि शराब का नशा जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन शराब का अल्टरनेट अगर मिल जाए तो बहुत से लोग शराब छोड़ देते हैं तो गांजा पीने लगते हैं, भांग खाने लगते हैं। लेकिन ये नशा जो करते हैं वो सुबह उतर जाता है। भांग बखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम की कमाई अब करो, उसका नशा जब चढ़ेगा तब ये सारे नशे हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और हमेशा जब नशे में रहोगे, जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का, तब फिर कोई आपको दिक्कत रहेगी। भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनाते रहो तो शाम हो जाए, लेकिन पैसा लेते हैं सिनेमा वाले, 24-3 घंटा बैठाते हैं। तो अब 3 घंटा से ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अब आप लोग यानी समझो और लिख लो। जो नए लोग आए हो, पुराने लोग समझ लो, और आप लोग जो पुराने लोग हो, कार्यकर्ता हो, आप लोग अपनी मीटिंग कर लो, योजना बना लो संगत का जो काम है, और इसको आगे बढ़ाओ। गुरु का नाम, गुरु का काम आगे बढ़ाओ। और मैं अभी आपसे मिल लेता हूँ, यहीं उधर गेट तो उधर गाड़ी से मिलूँगा आपसे। जो नज़दीक से मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, पुराने लोग देख लो। और उसके बाद में आपको कोई दुख तकलीफ करनी है तो 4 बजे के बाद आप रुकना, यहीं भोजन करके बैठना, आराम करना। 4 बजे बाद मिल लेंगे, आपकी बात सुन लेंगे, आपको कोई बता देंगे, घरेलू नुस्खा बता देंगे, कोई जड़ी बूटी, कोई ऐसी बात होगी वो बता देंगे। आपको कोई धूप आरती कोई कुछ करते ही हो सब लोग, उसको बता देंगे इस तरह से करो। तो बोलो जय गुरुदेव। हर के नजर करो मेरी ओ
दया के नजर करो मेरी ओर दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश जैसे चंद्र चकोर जय दया की नजर करो मेरी ओर दया जान को भूल हुई तन से जान हमसे मुख मोड़ दया की नजर करो मेरी ओर हाल जानी छू कवि सराओ आया शरण अब मैं तोरा दया की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कस गयऊ कठोर में दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो शरण मोसो पतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर दया हर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहो, और जैसा ध्वनि बताया है ऐसे अंदर अंदर बोलते रहो, कहीं भी रहो तो आदत बन जाएगी बोलने की। तो आखिरी वक्त पर जब जय गुरुदेव निकलेगा मुँह से तो गुरु महाराज मदद कर देंगे, नहीं तो कोट कोट मन जतन करा ही अंत नामक मुखावत नहीं। जब हजारों भिक्षु के डंक मारने इतना दर्द बदन में पैदा होता है मरते समय, तब आदमी किसको बुलाता है? पोता, नाती, भाई, परिवार के लोग, और उसको बुलावे तो मदद हो जाएगी। तो देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, किसी के संपत्ति का कोई नुकसान ना हो। कोई भी तोड़ फोड़ आगजनी का काम आप मत करना। सबकी इज्जत करो, किसी भी धर्म की निंदा नहीं, पंडित मुल्ला पुजारी की निंदा नहीं, किसी भी मजहबी किताब या धार्मिक ग्रंथ की निंदा नहीं, किसी भी राजनेता की निंदा बुराई से दूर रहो। अच्छा समाज बनाओ, अच्छे बनो, अच्छे लोगों को तैयार करो। अच्छाई की ज़रूरत सब जगह पड़ेगी। मेहनत और ईमानदारी करने वालों की ज़रूरत सब जगह रहती है। चोर चोरी करके लाता है, तब क्या कहता है? ईमानदारी से बांट दो, उसको भी ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो, आज मैं रुकूंगा यहाँ, और कल जाऊंगा फिर यमुनानगर जगाधरी में। परसों कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से, और उसको करके जाऊंगा पानीपत, पानीपत से नारनौल, और उसके बाद जाऊंगा बावल जहाँ अपना आश्रम है। मुख्य आश्रम तो उज्जैन में है, लेकिन छोटे छोटे आश्रम बहुत जगह बन गए हैं, देश विदेश में सब जगह बन गए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वहाँ गुरु महाराज का चिन्ह भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है। तो बीच में जब चला जाता हूँ तो ठीक रहता है, तो वो लोग बुला रहे हैं इंजीनियर और व्यवस्थापक, तो वहाँ जाऊँगा। और मौसम अगर साथ दिया, मानसून नहीं आया, तो फिर उधर और आगे बढ़ जाऊँगा। गुरु पूर्णिमा से पहले कार्यक्रम करूँगा जब तक स्वास्थ्य सही रहेगा, और फिर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। भारी भीड़ आती है उसमें, बहुत लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, भेद जानने के लिए आते हैं, अंदर का भेद जानने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर कार्यक्रम करूँ। आप लोग दर्शन देते लेते रहिएगा, दिल में थोड़ी प्रेम की जगह बनाइएगा, मिलते जुलते रहिएगा। बोलिए जय गुरुदेव।